अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ रज़ा एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो हमारी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए दुआ फ्रेगरेंस कंपनी जो है उसका एक परफ्यूम लेके आया हूँ। और ऑफिशियली दुआ एक वेगस बेस्ड कंपनी है। लॉस वेगस अमेरिका में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और पाकिस्तान में ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है। इससे पहले जितने भी दुआ फ्रेगरेंसेस के परफ्यूम आते थे वो सारे वेगस से ही आते थे। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस क्योंकि इसमें अच्छी चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले ये डिस्कस कर लें कि क्लोन कंपनी या क्लोन होता क्या है। किसी भी फ्रेगरेंस की जो कॉपी होती है जो उसके जैसी स्मेल करे उसे क्लोन बोलते हैं। अब इसमें मज़े की बात यह है कि कुछ लोग क्लोन बनाना भी नहीं चाहते, लेकिन उनकी जो सेंट्स हैं वो एज अ क्लोन काउंट होती हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। अब क्लोन कंपनी इन इट सेल्फ क्या वैल्यू रखती है? मेरी नज़र में एक क्लोन कंपनी अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इस वजह से है क्योंकि कुछ ऐसी फ्रेगरेंसेस जो हमारे जैसे आम लोगों की रीच से बाहर हैं वो क्लोन कंपनीज क्रिएट करती हैं और हम सबको मौका मिलता है वो फ्रेगरेंसेस स्निफ करने का। बुरी इस लिहाज से है क्योंकि जो ये काम कर रही हैं इसे क्रिएटिव थेफ्ट कहते हैं या क्रिएटिव डाका कहते हैं। कि लेट्स से कि अल्बर्टो मोरियस ने एक फ्रेगरेंस बनाई या अमवाज जुबिलेशन 25 ही ले लें, तो इट टुक ईयर्स टू मेक दैट फ्रेगरेंस और उसकी R&D, उसकी रिसर्च और सारा कुछ। उसके बाद एक कंपनी ने बस उसके जैसी एक फ्रेगरेंस बना दी। अब उसकी R&D के जो एक्सपेंसेस हैं, उन्होंने जो परफ्यूमर्स हायर किए, उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स जो नोट्स थे वो सोर्स किए, वो किसी भी तरह कंपेरेबल नहीं है क्लोन कंपनी की वैल्यू के साथ। उम्मीद है आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। तो क्लोन कंपनीज इन इटसेल्फ, यस मैं यूज़ करता हूँ क्लोन्स, और जाहिर है कि कुछ परफ्यूम्स जो रीच से बिल्कुल बाहर होते हैं उनके परफ्यूम्स, उनके क्लोन्स तो मैं ज़रूर यूज़ करता हूँ। ये जो क्लोन है स्पेशली इट्स नॉट अ क्लोन, इट्स अ स्टैंड अलोन फ्रेगरेंस। ये एक हाइब्रिड फ्रेगरेंस है। और हाइब्रिड फ्रेगरेंस क्या होती है? हाइब्रिड फ्रेगरेंस होती है दो मशहूर परफ्यूम्स का मिलाप, उन दोनों को मिक्स करके जो चीज़ बनती है उसे हाइब्रिड बोलते हैं। 3 परफ्यूम्स को मिक्स करेंगे तो वो ट्राइब्रिड होगा। तो इट्स अ हाइब्रिड फ्रेगरेंस। और 2 मशहूर कंपनीज़ हैं, बुल्गारी और लुई विटॉन। बुल्गारी की टाइगर और लुई विटॉन की आफ्टरनून सिम, इन दोनों को मिक्स करके ये परफ्यूम बनाया गया है। इनके नोट्स से इंस्पायर्ड हो के आप कह लें। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके फर्स्ट इम्प्रेशंस देखते हैं कैसे हैं। सो अगर आप पहले दुआ की परफ्यूम्स बाय करते रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि दुआ के परफ्यूम्स की पैकेजिंग जो है ये विदाउट एनी बॉक्स के आते थे और इतनी ख़ास पैकेजिंग नहीं थी। लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तान में जब इन्होंने लॉन्च किया है तो दे हैव रियली अप देयर गेम। और ये इस बॉक्स में आती है। इट्स अ हार्डबोर्ड बॉक्स और इट्स अ मैग्नेटिक बॉक्स एज वेल। इसे हम खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दुआ की ब्रांड आइडेंटिटी लिखी हुई है और ये बॉटल है। बहुत खूबसूरत बॉटल है। जैसे प्रीवियस दुआ की बॉटल्स होती थी ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल बॉटल। और परफ्यूम का नाम है टाइगर गोन स्विमिंग। 50 ml की बॉटल है और ये एक्सट्रेट डी परफ्यूम में आती है। अब एक्सट्रेट डी परफ्यूम क्या है? एक्सट्रेट हर परफ्यूम में जो उसका परफ्यूम ऑयल होता है उसकी क्वांटिटी होती है, उसी के हिसाब से उसे परफ्यूम EDP, EDT, ऑडे टॉयलेट, ऑडे परफ्यूम या एक्सट्रेट डी परफ्यूम कहा जाता है। तो ये हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है। और इसकी बॉटल इन इट सेल्फ इट्स अ ब्यूटीफुल बॉटल। और यस, कैप क्लिक्स इन द प्लेस और काफ़ी स्नगली ये इस पे फिट होता है। इट्स नॉट अ मैग्नेटिक कैप बट इट रियली फिट्स ऑन द बॉटल और यू कैन लिफ्ट इट अप विद द कैप, नो इश्यूज एट ऑल। अब फ्रेगरेंस चेक करें तो इंतहाई मैं कहूँगा कि खूबसूरत परफ्यूम है ये, क्योंकि इंतहाई खूबसूरत परफ्यूम है ये क्योंकि ये 2 बहुत खूबसूरत फ्रेशेस का मिलाप है, उनका हाइब्रिड है।
और इसकी फर्स्ट जो ब्लास्ट आता है आपके पास वो सिट्रसेस आते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें ग्रेप फ्रूट का बहुत खूबसूरत और इंतहाई नेचुरल के करीब नोट यूज़ किया गया है। इसके ओवरऑल वेबसाइट के मुताबिक जो इसके नोट्स हैं वो हैं bergamot, grapefruit, ginger, mandarin orange, ambergris, ambroxan, woodsy notes and Sicilian orange। सो समर के लिए इंतहाई खूबसूरत बहुत प्यारी सेंट है ये। और इसकी प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस का आइडिया आप यहाँ से लगा लेंगे। इट्स एन एक्सट्रेट डे परफ्यूम। तो एक्सट्रेट जो होते हैं दे ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन EDPs और EDTs। तो इसकी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा एज अ फ्रेशी इट्स थ्रू द रूफ। और बहुत एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स ये आपकी स्किन पे रहता है और प्रोजेक्ट भी बहुत खूबसूरती के साथ करता है। और एक और चीज़ जो मैं स्पेशली क्रेडिट देना चाहता हूँ मैसम भाई को, दुआ फ्रेगरेंसेस के ऑनर मैसम भाई हैं, मैसम रज़ा भाई। तो उनको ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि व्हेन ही लॉन्च्ड ऑफिशियली इन पाकिस्तान, तो इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत के साथ ये परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं। क्योंकि इस टाइम आप दुआ की इंटरनेशनल वेबसाइट पे देखें तो 30 ml की बॉटल आपको ऑलमोस्ट $60 की पड़ रही है। $60 का मतलब है मोर और लेस 11,000 रुपीज़ में 30 ml सेम फ्रेगरेंस। और यही फ्रेगरेंस आपको पाकिस्तान की मार्केट में इस टाइम 6,000 समथिंग में पड़ रही है। और उस पर मज़ेदारी की बात यह है कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं, उसे इंस्टॉलमेंट्स पे ख़रीद सकते हैं। तो kudos to मैसम रज़ा भाई फॉर डूइंग दैट। और इन द फ्यूचर विल कीप एक्सप्लोरिंग क्लोन्स एज वेल, क्योंकि मैं पर्सनली दुआ का एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। तो मैं आपसे फ़र्दन चीज़ें शेयर करता रहूँगा। और इस सेंट को अगर डिस्कस करें तो सेंट में सबसे पहले ग्रेप फ्रूट का ब्लास्ट आता है विद बर्गामोट। और वो बहुत ही खूबसूरत, आप समझ लें स्मूथ, इंतहाई खूबसूरती से ब्लेंड किया गया सेंट है। और उसके बाद मैंड्रिन ऑरेंज आ जाता है। एम्बरग्री मुझे पर्सनली इसमें फ़ील नहीं हुए, ज़्यादातर एक्वाटिक फ्रेगरेंसेस में एम्बरग्री यूज़ होता है, लेकिन अभी तक स्निफ करने से मुझे इसमें एम्बरग्री की कोई वाइब नहीं आ रही। वुड्सी नोट्स हैं, ऑरेंज भी है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 6,000 में कोई फ्रेगरेंस ख़रीदना चाहते हैं तो इट्स अ रियली गुड फ्रेगरेंस, क्योंकि ये एक्सट्रेट है तो आप स्प्रेज भी कम करेंगे तो इट विल परफॉर्म एज इक्वल टू EDP और EDT। तो इस मामले में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये परफ्यूम अगर ख़रीदना चाहें तो ये आपके पैसे पूरे करेगा। वो जो कहता है ना पैसे पूरे करेगा, तो ये आपके पैसे पूरे करेगा। ओके गाइस, सो दैट वाज माय इनिशियल इम्प्रेशंस। और इसके बाद हम एक कंप्लीट रिव्यू भी इसका करेंगे। अभी मैं इसके साथ कुछ दिन गुजार लूँ, उसके बाद इसको 1-2 वेयरिंग्स देने के बाद या एटलीस्ट 1 वीक की वेयरिंग्स देने के बाद हम इसका एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे। उसमें मैं आपको कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स और इसकी प्रोजेक्शन कितनी देर रहती है, कितनी दूर जाती है, और परफॉर्मेंस एग्जैक्ट क्या होनी चाहिए इसकी, वो सब डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। सो टेक केयर टिल देन, और इट्स अ रैप।